आइए क्लास स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये टर्म्स हैं रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। तो इनको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स जुड़े हुए हैं, X, W, Z एंड D। अब क्लास हम इस कंपाउंड में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हमने क्या किया कि पहले X को हटाया और उसकी जगह पर कोई नया एटम या ग्रुप Y को कार्बन से जोड़ दिया, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसको हमने नाम दिया है स्ट्रक्चर A। बट क्लास इस ऑपरेशन में हमने एक बात का ध्यान रखा है कि हमने जिस पोजीशन से X को हटाया था, सेम उसी पोजीशन पर हमने Y को लगाया है। आप स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। अब यही सेम ऑपरेशन हमने किसी और ढंग से ऑपरेट किया। हमने क्या किया कि फिर से X को हटाया और Y को लगाया, लेकिन इस बार हमने जहां से X को हटाया था उसके अपोजिट साइड से Y को लगाया और जो स्ट्रक्चर हमें मिला उसे हमने नाम दिया B। तो क्लास यहाँ पे हमने एक बार तो ऑपरेशन इस प्रकार से परफॉर्म किया कि हमें सिर्फ A कंपाउंड मिला, और दूसरी बार हमने कुछ इस प्रकार से ऑपरेशन को परफॉर्म किया कि हमें सिर्फ कंपाउंड B मिला। इस ऑपरेशन को हमने एक थर्ड तरीके से भी परफॉर्म किया। जब हमने X को हटाकर Y लगाया तो हमें कंपाउंड A और कंपाउंड B इक्वल अमाउंट में मिला, यानी कि मिक्सचर ऑफ A और B मिला, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड B इक्वल अमाउंट में मौजूद थी। तो क्लास जिस केस में हमें सिर्फ कंपाउंड A मिला था, यहां पर हम कह सकते हैं सेम स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि स्पेस में बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पेरेंट कंपाउंड में था, और इसी केस को हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन थी वही हमारे प्रोडक्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। जबकि अगर केवल कंपाउंड बी मिलता है तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जो स्पेस में बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है वो अब वैसा नहीं है जैसा कि हमारे रिएक्टेंट में था, और इसी केस को हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्योंकि हमारे कंपाउंड यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट है उनके कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है, जो कि इन्वर्जन के कारण आया है। और क्लास ये जो तीसरा केस है जहां पर हमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। और क्लास अगर रेसिमाइजेशन होता है जिसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड्स ए और बी इक्वल अमाउंट में मौजूद हैं, तब ये जो मिक्सचर होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो क्लास आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिमाइजेशन क्या होता है और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। चलिए क्लास अब बात करते हैं एनांशियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि एनांशियोमर्स क्या होते हैं। तो क्लास स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। इसका मतलब यह है कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं उनको हम एनांशियोमर्स कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है डी लैक्टिक एसिड। अब क्लास अगर हम डी लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं हैं, यानी कि ये मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। और इसलिए जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है जो हमें मिरर इमेज के थ्रू मिला है उसको हम बोलेंगे एल लैक्टिक एसिड, और ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स कहलाएंगे। आइए अब देखते हैं डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो क्लास स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन वन अनदर। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो ना तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और ना ही एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजिबल हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ओल। तो क्लास इसके ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ना तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स
एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और ना ही ये सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डाई स्टीरियोमर्स। आइए क्लास एक और एग्जाम्पल के द्वारा इनांशियोमर्स और डाई स्टीरियोमर्स को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है, इट इज़ 3-chloro-butane-2-ol। तो क्लास अगर हम 3-chloro-butane-2-ol के स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकता है और दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है। अब अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स के मिरर इमेजेस की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होंगी। तो क्लास इस तरह से हमको टोटल 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिल गए हैं। अब क्लास अगर हम पेयर 1 और 2 एंड 3 और 4 को कंपेयर करें तो ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। तो क्लास इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर 1 एंड 2 इनांशियोमर्स होंगे और स्ट्रक्चर 3 एंड 4 भी इनांशियोमर्स होंगे। अब अगर हम स्ट्रक्चर 2 एंड 3 को कंपेयर करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ना तो ये मिरर इमेजेस हैं और ना ही ये सुपर इम्पोजिबल हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर 2 एंड 3 आर डायस्टीरियोमर्स। चलिए क्लास, अब हेलो एल्केन्स के केस में अगर SN2 रिएक्शन होती है तो उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा हेलो एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव है तो SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन्वर्ट हो जाएगा। आइए इसको एक सिंपल रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पर है हमारे पास हमारा सबस्ट्रेट एक एल्काइल हैलाइड। तो अगर रिएक्शन होती है SN2 पाथवे से तब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा आप देख सकते हैं कि जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट का वो इन्वर्टेड है। आइए इसको एक रियल मॉलिक्यूल एग्जाम्पल से समझते हैं जिसके लिए हमने यूज़ किया है 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो क्लास ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर और अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करता है तो जब रिएक्शन होगी और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इन्वर्टेड होगी। आप देख सकते हैं कि जो OH लगा है वो ब्रोमीन के अपोजिट साइड से लगा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है।